और जो लोग भी सोशल मीडिया पे ये कर रहे थे उनका या तो कहीं दिग्भ्रमित थे या उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। कई बार बदनाम करने में भी नाम होता है, ऐसा कुछ मुझे लगा। 2 बच्चे के सिलसिले में सबसे पहले मुझे मनीष कश्यप ने संपर्क किया और मैंने उन दोनों बच्चों को फिर उनकी पूरी फीस, वहाँ जो फ़ाइन थी वो भरी, उनको कपड़े वपड़े खरीदे, उनकी टिकट बनवाई और उनको बिहार भेज दिया। और उसके बाद जिसको भी उस पर लाइमलाइट लेना था या जिसको भी उस पर पॉइंट स्कोर करने थे उन्होंने किया, क्लेम किया कि हमारी वजह से आया, हमारी वजह से आया। हमारे एक सांसद महोदय थे, उन्होंने भी क्लेम किया। पत्रकार हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो पत्रकार में और ब्लॉगर्स में और यूट्यूबर में फ़र्क है। एक एलिगेशन की भी बात आई थी। एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप जी, उनका जो पूरा तमिलनाडु का प्रकरण चला और उस प्रकरण की वजह से कईयों को नोटिस है, वो खुद फिलहाल जेल में जी। उसमें सोशल मीडिया पे आपसे जोड़कर भी कई सारी खबरें आई। खबरें ये आई कि क्या आप उनको फाइनेंस कर रहे थे, खबरें ये आई कि आप उनको मदद भी करने वाले थे शायद जब वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं थे। इस तरह की कई एलिगेशन लगे, तो इसकी सच्चाई क्या है? क्या आप मनीष कश्यप को जानते हैं, उनसे कितनी बार मिले हैं और क्या किसी संस्था जो जांच कर रही है, क्या उसने आपसे संपर्क किया है कि आप भी जांच के लिए हाजिर होइए? मैं आपको बहुत विस्तार से इस सवाल का जवाब दूँ क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और पहले व्यक्ति हैं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। जनरली मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। मैं हर आदमी को बोलता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस का हो तो उससे फिजिक्स का सवाल मत पूछिए। तो जिसका जो सब्जेक्ट है उसका उस सवाल पूछना चाहिए। तो मेरे साथ ये प्रश्न ही बेमानी है, नंबर 1 बात। और जो लोग भी सोशल मीडिया पे ये कर रहे थे उनका या तो कहीं दिग्भ्रमित थे या उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। कई बार बदनाम करने में भी नाम होता है, ऐसा कुछ मुझे लगा। फिर हम लोगों ने उस पर लीगल नोटिस वगैरह सर्व किया, फिर चीज़ें अपनी तरह चलती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि चंपारण में मुझे लगता है 90% आप किसी गांव में भी जाके पूछेंगे तो लोग मुझे जानते हैं। और 2018 में दुबई में बेतिया के 2 बच्चे, रिंकू और एक और लड़का था, नाम भूल रहा हूँ, वो दोनों को वहाँ पे कोई नौकरी के बहाने ले गया था और उनको समस्या हुई थी। बाद में उनके खिलाफ वारंट निकल गया था। एम्बेसी में भी, एम्बेसी मदद तो करेगी बट एम्बेसी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकती। उनका जुर्माना भरना था, ये सब काम नहीं कर सकती है एम्बेसी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह तो सबका भरना शुरू कर दे, दिक्कत आएगी। तो उस 2 बच्चे के सिलसिले में सबसे पहले मुझे मनीष कश्यप ने संपर्क किया और मैंने उन दोनों बच्चों को फिर उनकी पूरी फीस, वहाँ जो फ़ाइन थी वो भरी, उनको कपड़े वपड़े खरीदे, उनकी टिकट बनवाई और उनको बिहार भेज दिया। और उसके बाद जिसको भी उस पर लाइमलाइट लेना था या जिसको भी उस पर पॉइंट स्कोर करने थे उन्होंने किया, क्लेम किया कि हमारी वजह से आया, हमारी वजह से आया। हमारे एक सांसद महोदय थे, उन्होंने भी क्लेम किया। बट मुझे मालूम है कि वो कैसे गए और कैसे नहीं गए। दूसरी मुलाकात मनीष से मेरी हुई थी अयांश के केस। अयांश का उन्होंने आह्वान किया था, उसको मदद चाहिए और मैंने 5 लाख रुपए अयांश को दिए थे। और तीसरी मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट। दूसरी बात यह है कि आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो पत्रकार में और ब्लॉगर्स में और यूट्यूबर में फ़र्क होना चाहिए।